तो आज हम अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार को पढ़ेंगे। अवस्था के आधार पर विलयन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला आएगा आपका गैसीय विलयन, गैसेस सॉल्यूशन। दूसरा आपका आएगा द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा आएगा आपका ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। 3 प्रकार का सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ठीक है, तो जिस प्रकार से इनका नाम उसी प्रकार से इनकी परिभाषाएं भी होती हैं। तो गैसीय विलयन ऐसा विलयन होता है जो हमें गैस अवस्था में प्राप्त होता है, मतलब हमको गैस अवस्था में प्राप्त हो, ऐसे विलयन को हम गैसीय विलयन बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जो गैस अवस्था में प्राप्त होता है गैसीय विलयन कहलाता है। क्या आता है गैसीय विलयन, मतलब गैस अवस्था में दिखाई दे हमें, है ना। और गैस ऐसी अवस्था होती है जो रियलिटी बात किया जाए तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। तो यहाँ भी एक गैसीय विलयन होता है। जैसे यहाँ पे जैसे आपका क्या हो गया, विभिन्न गैसों का मिश्रण। यहाँ वातावरण में CO2 गैस है, O2 गैस है, बहुत सारी गैसें N2 गैसें हैं। तो इन गैसों का जो मिश्रण जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है वो कैसा विलयन है, गैसीय विलयन है। ठीक है, अब यहाँ पे गैसीय विलयन बनाया कैसे जाता है, तो गैसीय विलयन कैसे बनाया जाता है। गैसीय विलयन में गैस में हम गैस घोलेंगे, गैस में हम द्रव भी घोलेंगे और गैस में हम ठोस घोलेंगे। तो गैस आपका विलायक हो जाएगा। तो उस विलायक में हम एक बार गैस घोल कर भी गैसीय विलयन बना लेंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण। फिर गैस में हम द्रव घोल दिए, जैसे यहाँ पर गैस है और जलवाष्प घुली हुई है। द्रव क्या है, जलवाष्प है। यहाँ जलवाष्प है लेकिन जलवाष्प दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी क्या है, गैसीय विलयन है। और गैस में हम ठोस घोल देंगे, जैसे यहाँ पर गैसें हैं और हमने इसमें ठोस घोल दिया। ठोस घोल दिया, जैसे कपूर होता है, कपूर को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो कपूर के कण क्या होते हैं, गैसों में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गैस में ठोस के कण क्या हो रहे हैं, फैले हुए हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कैसा विलयन प्राप्त हो रहा है, गैसीय विलयन प्राप्त हो रहा है। तो गैसीय विलयन को गैस में गैस, है ना, क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन में गैस में गैस, मैंने बताया ना, गैस में विभिन्न गैसों का मिश्रण हो गया। और गैस में द्रव, जलवाष्प, जैसे यहाँ पे जलवाष्प घुली हुई है, वो भी विलयन ही है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तथा गैस में ठोस को घोलकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो गैस में ठोस क्या घोलेंगे, गैस है यहाँ पास ठोस, जैसे हमने क्या घोल दिया, कपूर। ठीक है, जैसे मैंने बताया गैस में गैस, विभिन्न गैसों का मिश्रण। गैस में द्रव या जलवाष्प, तो गैस में जलवाष्प फैली हुई जो हमें दिखाई नहीं दे रही है वो भी क्या है, गैसीय विलयन दिख रहा है। और गैस में क्या होता है, ठोस, कपूर को घोल दोगे, छोड़ दोगे तो भी कपूर के कण जो है ठोस कण होते हैं, फैल जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। लेकिन विलयन कैसे मिल रहा है आपको, गैसीय विलयन हो रहा है। तो ऐसे घोल कर हम इसको गैसीय विलयन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा विलयन जो है गैस अवस्था में प्राप्त होता है, गैसीय विलयन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, विभिन्न प्रकार गैसों का मिश्रण, बहुत सारे गैस हो गए। ठीक है, अब आता है द्रव विलयन। ठीक है, तो द्रव विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। परिभाषा ऐसे लिखेंगे, ऐसा विलयन जो द्रव अवस्था में प्राप्त होता है द्रवीय विलयन कहलाता है। द्रवीय विलयन कहलाता है। जिस प्रकार से, अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे गैस में हमने गैस घोला, गैस में द्रव घोला, गैस में ठोस घोला, उसी प्रकार से अब द्रवीय विलयन में क्या करेंगे, है ना, इसमें क्या बोलेंगे, द्रवीय विलयन में द्रव में गैस, पहले क्या बोलेंगे, द्रव में क्या बोलेंगे, गैस, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, और द्रव में ठोस को
घोलकर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव में गैस घोल दिए, सीधा एग्जांपल है सोडा वाटर, द्रव होती है, उसमें CO2 गैस घुली होती है, स्प्राइट वगैरह द्रव में गैस, द्रव में द्रव, ठीक है, पानी में अल्कोहल, पानी में दूध, ये सब क्या है, द्रव में द्रव का द्रवीय विलयन प्राप्त होता है। और द्रव में हमने क्या घोल दिया, ठोस, जैसे पानी में नमक घोल रहे हो, पानी में शक्कर घोल रहे हो, पानी में ग्लूकोज घोल रहे हो, तो ये सब घोलने के बाद हमको कैसा विलयन मिलेगा, द्रवीय मिलेगा। तो द्रवीय विलयन को हम द्रव में गैस घोलकर, द्रव में द्रव घोलकर और द्रव में ठोस घोलकर हम बना सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात ठोस विलयन की, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसकी परिभाषा अब यही होगी, ऐसा विलयन जो किस अवस्था में प्राप्त होता है, ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। ऐसा विलयन जो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, ठोसी विलयन कहलाता है। अब ऐसे विलयन को, ऐसे विलयन को, या हम ठोसी विलयन भी लिख सकते हैं, ऐसे विलयन को ठोस में गैस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव और ठोस में ठोस, ठोस में ठोस को मिलाकर बनाते हैं। तो ठोस में गैस, अब ठोस में गैस कैसे घुलेगा, तो ठोस में गैस हाइड्रोजन गैस होती है और पैलेडियम ठोस होता है, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में अधिशोषण हो जाता है, अधिशोषित हो जाती है, तो जो विलयन प्राप्त होता है, जो पदार्थ प्राप्त होता है वो कैसा होता है, ठोस होता है। ठोस में द्रव, पारा जानते हो ठोस होता है, सॉरी द्रव होता है। अब उसमें सोडियम क्या करते हैं, मिला देते हैं, सोडियम और पारा, ठीक है। तो सोडियम क्या होता है, ठोस होता है, पारा क्या होता है, द्रव होता है। और सोडियम पारे को जो दोनों को मिलाने पर एक नया पदार्थ बनता है, जिसको अमलगम बोलते हैं। तो अमलगम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठोस में द्रव। ठोस में ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत सारी धातुएं होती हैं, उनको आपस में मिला देते हैं तो मिश्र धातु बन जाता है। जैसे पीतल हो गया, एक मिश्र धातु है, जिनमें विभिन्न धातुओं क्या करते हैं, हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक क्या था, पीतल भी एक क्या होता है, विलयन होता है। वो कैसा विलयन होता है, ठोस विलयन होता है। तो हम इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गैसीय विलयन हुआ, द्रव विलयन और ठोस विलयन होगा। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं उसको मैं अगले वीडियो में पूरी तरह से चार्ट बनाकर विलय विलायक का, है ना, गैसीय विलयन का अलग, ठोस का अलग, द्रव का अलग और ठोस का अलग बनाकर हम पूरे एग्जाम्पल को समझाएंगे। तो अगला वीडियो आप जरूर देखेंगे इसके आने वाला। तो यहाँ चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से ये आपका गैसीय विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया और ठोस विलयन हो गया। तो गैसीय विलयन में हम गैस में गैस मिला सकते हैं, गैस में द्रव मिला सकते हैं और गैस में ठोस मिला सकते हैं। इसी प्रकार द्रव्य विलयन में द्रव में गैस, द्रव में द्रव और द्रव में ठोस, और ठोस विलयन में ठोस में गैस, ठोस में द्रव और ठोस में ठोस मिलाकर बनाएंगे। इनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो आपके आसपास देखे जाते हैं, और आपको भी इनके बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे। तो आप इनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस तरह से आज का चैप्टर कंप्लीट होता है।